Hello students, welcome to economic class. So from today onward children we are going to start video number 16. This is the second video for theory of demand, because in the previous video children we have started theory of demand and I told you what is the meaning of demand, what is the meaning of individual demand, market demand, individual demand curve, market demand curve, and I also told you the relation between price and quantity demanded, and you know that there is a inverse relationship between quantity demanded and the price. It means when price increases demand decreases, and when price decreases quantity demanded increases. And in simple word we can say that जब किसी commodity के प्राइस कम हो जाते हैं तो लोग उसकी ज़्यादा डिमांड करते हैं, और जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, ज़्यादा होता है तो कम डिमांड करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चिल्ड्रन ये भी डिस्कस किया इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व का मतलब इंडिविजुअल डिमांड का मतलब चिल्ड्रन ये है कि एक कंज्यूमर किसी एक कमोडिटी की कितनी डिमांड करता है, ठीक है। मार्केट डिमांड का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की मार्केट में कितनी डिमांड है, या जितने भी कंज्यूमर हैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी की सब लोग मिलकर कितनी डिमांड कर रहे हैं। अब हम इस वीडियो में चिल्ड्रन स्टडी करने जा रहे हैं डिमांड फंक्शन। सो डिमांड फंक्शन में चिल्ड्रन द डिटर्मिनेंट्स विच अफेक्ट द डिमांड, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से रीजन है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। चिल्ड्रन यहाँ पर डिमांड को अफेक्ट करने का मतलब ये है कि डिमांड का इंक्रीज होना या डिमांड का डिक्रीज होना। जब भी हम डिमांड कहेंगे चिल्ड्रन तो उसका मतलब वो क्वांटिटी डिमांडेड, यानी डिमांड के साथ क्वांटिटी साथ में चलेगी। बट हम अपने प्रैक्टिकली जो टॉपिक को जब डिस्कस करते हैं तो हम डिमांड कह देते हैं, लेकिन जब डिमांड कहेंगे तो उसका मतलब वो क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो उस पूरे चैप्टर में जहाँ हम बात करने वाले हैं तो चिल्ड्रन अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो नंबर नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज़ डिमांड फंक्शन। So as you can see, it show the relationship between determinant for a commodity and its various determinants, ठीक है, कि किस तरीके से बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड वेरियस डिटर्मिनेंट, कि डिमांड और जो अलग अलग डिटर्मिनेंट है उनके बीच में किस तरीके का रिलेशन है, कौन कौन वो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से वो डिटर्मिनेंट हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं या जिनकी वजह से हमारी डिमांड कम या ज़्यादा हो सकती है। उसी को चिल्ड्रन हम कहते हैं डिमांड फंक्शंस। So demand function is the functional relationship between demand and quantity, the factors affecting demand। तो चिल्ड्रन हमारे पास डिमांड फंक्शन दो तरीके के हो जाएंगे, दो पार्ट में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी जब डिमांड के बारे में बात कर रहे थे हम लोगों ने बात की थी इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, फिर हम लोगों ने बात की थी शेड्यूल की, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कर्व की, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। इसी तरीके से डिमांड फंक्शन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और फिर है मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में चिल्ड्रन हम लोग स्टडी करेंगे कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से वो फैक्टर हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का मतलब इट शोज हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल जो कमोडिटी की डिमांड करता है इन द मार्केट इज रिलेटेड टू इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। उसके बहुत सारे डिटर्मिनेंट हैं जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड जो है कम या ज़्यादा मार्केट में हो सकती है। तो देखिए हमने ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डी एक्स, डी कैपिटल में है उसका मतलब डिमांड और एक्स का मतलब एनी कमोडिटी। तो एक्स इज रिप्रेजेंटिंग कमोडिटी, डी इज फॉर डिमांड। So demand for a commodity is the functional relationship, or we can say that is the function of Px, P कैपिटल में है, X स्मॉल में है। So इसका मतलब ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यहाँ पर देखिए उसके एब्रीविएशन लिखे हुए हैं। PR का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम को, T का मतलब होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और E का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, या फिर हम कह सकते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो आप देख सकते हैं ये सारे पॉइंट इसमें से निकल कर आए हैं। अब हम एक एक करके सभी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है चिल्ड्रन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की जो डिमांड है चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा वो अफेक्ट होती है प्राइस से। प्राइस का डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन है कमोडिटी से। जैसे कि आपने देखा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो हम उसकी जो क्वांटिटी है उसकी डिमांड कम करते हैं।
और अगर प्राइस कम हो जाता है तो हम उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा डिमांड करते हैं। यानी मार्केट में गए हम कोई चीज़ को परचेज करने, कोई कमोडिटी परचेज करने, हमें लगता है कि उसकी प्राइस ज़्यादा है तो हम डिमांड कम करेंगे। अगर हमें लगता है कि वो प्राइस कम है यानी हमें कम पैसे मिले तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि इन्वर्स रिलेशनशिप है कि अगर एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है। तो ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब चिल्ड्रन ये है कि किसी कमोडिटी का खुद का प्राइस, जो कमोडिटी आप परचेज करने जा रहे हो, हम उस प्राइस की बात कर रहे हैं। तो एक कमोडिटी जैसे कि ये मार्कर है, अगर ये मार्कर मैंने 30 रुपीज़ का परचेज किया है तो इसकी प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी होगी 30 रुपीज़। यानी इसको ऑन करने के लिए मुझे कितना प्राइस पे करना पड़ रहा है, दैट इज द ऑन प्राइस ऑफ दिस मार्कर। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन हम बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। किस तरीके से चिल्ड्रन टू गुड्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर अफेक्ट द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ईच अदर, हम इसके बारे में बात करेंगे चिल्ड्रन। तो सबसे पहले चिल्ड्रन आते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं चिल्ड्रन जो एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल टी और कॉफ़ी, ठीक है, कोक और थम्स अप, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक कोई सा भी आप ले लो, पेप्सी ले लो, थम्स अप ले लो, एक दूसरे की जगह पे ये बॉल पेन एंड फाउंटेन पेन, दीज आर कॉल्ड सब्सटीट्यूट गुड्स विच सब्सटीट्यूट ईच अदर, है ना। एप्पल और ऑरेंजेस ले सकते हैं, तो ये क्या है, ये सब्सटीट्यूट गुड्स हैं। तो इसमें होता है क्या है चिल्ड्रन कि अगर सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस कम या ज़्यादा हो जाती है तो रिलेटेड गुड की जो डिमांड है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि हम बात करें कि टी एंड कॉफ़ी, ये दो कमोडिटी हो गई अलग अलग। तो अगर टी के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना, तो कॉफ़ी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखिए अगर टी महंगी हो गई, टी के प्राइस इंक्रीज हो गए तो लोग टी यानी कि टी पीना लोग कम कर देंगे, और जो लोग पहले टी पिया करते थे अब वो कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। तो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कॉफ़ी विल बी इंक्रीजेज, क्योंकि टी एंड कॉफ़ी आर सब्सटीट्यूट गुड। तो जब चाय के प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे तो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि चाय अब महंगी हो गई है, तो जो लोग चाय पी रहे थे अब वो लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। तो जो टी है, टी की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी और कॉफ़ी की डिमांड जो है चिल्ड्रन ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से और बहुत सारे एग्जाम्पल जो सब्सटीट्यूट गुड हैं आप ले सकते हैं कि अगर अगर इसका अपोजिट ले लेते हैं, अगर टी का प्राइस चिल्ड्रन कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा कि टी की क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी कि कॉफ़ी के कंपैरिजन में टी चीपर हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो जो लोग कॉफ़ी पी रहे थे वो भी अब शिफ्ट हो जाएंगे टी की तरफ। तो क्या होगा कि क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कॉफ़ी विल बी डिक्रीजेस, की कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी और चाय की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सो दीज आर सब्सटीट्यूट गुड्स। नेक्स्ट चिल्ड्रन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डिमांडेड टुगेदर। ये ऐसी चीज़ें हैं चिल्ड्रन हम एक दूसरे की डिमांड पूरी करते हैं और उनको एक साथ ही डिमांड करते हैं। अगर एक की डिमांड करेंगे तो दूसरी की डिमांड भी करेंगे। तो इसमें चिल्ड्रन क्या हो गया कि अगर एक की प्राइस ज़्यादा होगी तो दूसरे गुड की डिमांड जो है कम हो जाएगी। अगर मैं मान लूँ कि पेन और रिफ़िल की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर चिल्ड्रन पेन का प्राइस महंगा हो गया तो पेन की क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। तो जब हम पेन ही नहीं खरीदेंगे तो रिफ़िल का क्या करेंगे, तो रिफ़िल की डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर पेन के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं तो पेन की डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से रिफ़िल की भी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। और अगर चिल्ड्रन पेन का प्राइस चिल्ड्रन कम हो गया तो पेन की क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और जब हम पेन ज़्यादा खरीदेंगे तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन की हम रिफ़िल की भी डिमांड ज़्यादा कर देंगे। तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर रिफ़िल विल बी इंक्रीज। ठीक है चिल्ड्रन, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड में देखा आपने चिल्ड्रन कि अगर प्राइस किसी कमोडिटी की ज़्यादा होती है तो जो रिलेटेड गुड्स है, जो सब्स्टिट्यूटेड गुड है, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और अगर उसकी प्राइस कम होती है तो सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड कम हो जाती है। यहाँ पर चिल्ड्रन रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, तो अगर जो गिवन कमोडिटी है उसके अगर प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं तो रिलेटेड गुड की भी डिमांड कम हो जाती है, और अगर इसके प्राइस कम हो जाते हैं तो रिलेटेड गुड की भी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। आई होप कि दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड।
नेक्स्ट चिल्ड्रन हम बात करते हैं जो बहुत ही सिंपल है, वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम। ठीक है, कि मैं एक कंज्यूमर हूँ, पहले मेरी इनकम थी 10,000 रुपीज़, ठीक है, और अब मेरी इनकम होगी 20,000 रुपीज़। तो डेफिनेटली मैं क्वांटिटी डिमांडेड मेरी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है, कि अब मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे ज़्यादा हैं। तो पहले मैं 1000 में मान लीजिए कि 10 यूनिट किसी कमोडिटी की परचेस करता था, अब मेरे पास 20,000 आ गए हैं, तो हो सकता है कि मैं उसकी 20 यूनिट्स की डिमांड करूं। तो क्या होगा कि हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, कब? जब हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका अपोजिट ले लेते हैं कि मेरी इनकम 10,000 थी, अब इसकी जगह पे मेरी इनकम हो गई है 5,000, ठीक है ना। तो जो चीज़ मैं 5 यूनिट पहले परचेज कर रहा था, हमारी जब इनकम कम हो जाएगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाएगी। हो सकता है कि अब मैं उसके 5 यूनिट ही परचेज करूँ। ठीक चिल्ड्रन, तो इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हम उसकी ज़्यादा डिमांड करेंगे, और अगर हमारी इनकम कम होगी तो हम कम डिमांड करेंगे। ये इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में है चिल्ड्रन। इससे रिलेटेड चिल्ड्रन कुछ और बात है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन 2 गुड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनकम, ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो यहाँ पर चिल्ड्रन हमारे पास 2 गुड आ जाते हैं, एक तो हो जाता है नॉर्मल गुड्स, ठीक है, दूसरा आ जाता है इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। तो जब हमारी इनकम चिल्ड्रन, जब हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड चिल्ड्रन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल गुड वो गुड होते हैं चिल्ड्रन जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिनकी क्वालिटी बेहद मतलब लगभग ठीक रहती है, नॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं चिल्ड्रन जो लो क्वालिटी वाले गुड हो सकते हैं, लो क्वालिटी वाले गुड होते हैं। तो इनके ऊपर इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है चिल्ड्रन, इनकम का इफेक्ट जो है अपोजिट होता है, कि जब हमारी इनकम ज़्यादा हो जाती है तो हम इसकी डिमांड कम करते हैं, और जब हमारी इनकम कम हो जाती है तो हम इसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। जैसे कि आप ले लो कोर्स ग्रेन, ठीक है ना, या फिर जो क्लॉथ वगैरह हम खरीदते हैं, कि जब हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो नॉर्मल गुड यानी अच्छे कपड़े खरीदने लगेंगे, महंगे खरीदने लगेंगे, और जब तो इनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अगर हमारी इनकम कम हो गई तो फिर हम लो क्वालिटी वाले गुड्स, लो क्वालिटी वाले कपड़े या लो क्वालिटी वाला ईटेबल आइटम में परचेज करूँगा। तो इनकम का जो इफेक्ट एक्चुअली नॉर्मल गुड में तो पॉजिटिव है, कि अगर इनकम हमारी ज़्यादा हो रही है तो हम इसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी ज़्यादा कर देंगे, और अगर हमारी इनकम डिक्रीज हो गई है तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी हम कम करेंगे। लेकिन इन्फीरियर गुड्स में चिल्ड्रंस का अपोजिट होता है, कि अगर हमारी इनकम ज़्यादा हो गई है तो फिर मैं इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम करूँगा, क्योंकि अब मेरे पास इनकम है, अब ज़्यादा पैसे हैं, तो मैं नॉर्मल गुड्स को परचेज करूँगा। मैं इन्फीरियर गुड्स को परचेज क्यों करूँगा, कि जो लो क्वालिटी वाले गुड हैं या जो सस्ते सामान हैं, ठीक है। और जब हमारी इनकम चिल्ड्रन कम हो जाती है तो अब हमारे पास नॉर्मल गुड खरीदने के लिए उतनी परचेज ही नहीं, मतलब पैसे ही नहीं है, तो मैं फिर क्या करता हूँ कि इन्फीरियर गुड को परचेज करने लगता हूँ, जिसकी जो है क्वांटिटी डिमांड चिल्ड्रन इंक्रीज हो जाती है। ये यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था, खैर कोई बात नहीं, मुझे याद आ गया और मैंने आपको बता दिया है। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर 2 तरीके से अफेक्ट करता है चिल्ड्रन, आप इसका ध्यान रखेंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चिल्ड्रन हम बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की। तो चिल्ड्रन इसका भी डायरेक्ट इफेक्ट है, कि कोई कमोडिटी है, जब कंज्यूमर को उसका टेस्ट अच्छा लगता है या उसको वो प्रीफर करता है तो फिर मार्केट में चिल्ड्रन उसकी डिमांड ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी कमोडिटी का जो टेस्ट है, अगर वो कंज्यूमर को अच्छा लगता है तो मार्केट में उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस है चिल्ड्रन, ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो अपने कमोडिटी को सेल करने के लिए, अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। तो कभी कभी एडवर्टीजमेंट देखकर भी हमारी जो डिमांड है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, और हम उस टेस्ट की वो हमें उसका टेस्ट जो अच्छा लगता है या हमें पता चल जाता है तो हम उसको प्रीफर करते हैं परचेज करना। तो जिसका हमें टेस्ट अच्छा लगे या हम उसको हम प्रीफर करें, जैसे कोई फैशन रिलेटेड गुड है या कोई नए स्टाइल की चीज़ है, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड चिल्ड्रन मार्केट में इंक्रीज हो जाती है, चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड हो चाहे मार्केट डिमांड हो, दोनों में इसका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट चिल्ड्रन जो पॉइंट है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का लास्ट है, दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अगर कंज्यूमर को लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का आज प्राइस मार्केट में अगर उसका ₹10 है और हमें लगता है कि 2 दिन बाद
इसका जो प्राइस है वो 5 रुपये होने वाला है, ठीक है। तो मैं आज इसकी डिमांड कम करूँगा और फ्यूचर में जो है इसकी डिमांड में ज़्यादा करूँगा, ठीक है। या मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में एक्सपेंसिव होने वाला है कि अगर आज इसकी जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ की और फ्यूचर में उसकी प्राइस 20 रुपीज़ होने वाली है, तो फिर मैं आज इसकी डिमांड ज़्यादा करूँगा, ठीक है ना। तो अगर कंज्यूमर को ये लगता है कि किसी कमोडिटी की अभी प्राइस जो चल रही है फ्यूचर में ज़्यादा उसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो उसकी कमोडिटी की डिमांड आज ज़्यादा हो जाएगी, हम आज ही ज़्यादा परचेज करके रख लेंगे क्योंकि फ्यूचर में तो महंगा होने वाला है, ठीक है। तो इससे भी हमारी जो डिमांड है वो अफेक्ट होती है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि आज जो चीज़ 10 रुपये की मिल रही है वो 2 दिन बाद 5 की मिलने वाली है, तो हम फिर आज उसकी डिमांड कम करेंगे और फ्यूचर में उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो चिल्ड्रन, इट वाज ऑल अबाउट इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। आई होप कि यू मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। उसके बाद हम चिल्ड्रन आ जाते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में। तो मार्केट डिमांड फंक्शन का मतलब चिल्ड्रन होता है कि वो डिटर्मिनेंट जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मार्केट डिमांड में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं वो सब लोग मिलकर किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी डिमांड कर रहे हैं, उसी को हम मार्केट डिमांड कहते हैं। तो ये हो गया मार्केट डिमांड फंक्शन। चिल्ड्रन, इसमें आप देख सकते हैं ये मैंने सिंबलिकली लिख भी रखा है। MKT यहाँ पर जो लिखा है मैंने, इसका मतलब मार्केट, और DX सेम जैसे हमने पहले यहाँ लिखा था, डिमांड फॉर अ कमोडिटी X। फंक्शनल रिलेशन बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो हम लोग पहले चिल्ड्रन कर चुके हैं वो सेम रहेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सेम रहेगा, जो हम लोग सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड देख लिया। इनकम का भी सेम रहेगा, टेस्ट भी सेम रहेगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी सेम रहेगा। तो जब आपसे चिल्ड्रन एग्जाम में पूछा जाएगा कि मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में आप बताओ, तो ये सारे पॉइंट भी आप इंक्लूड करेंगे क्योंकि मार्केट डिमांड में ये सारे इंक्लूड होते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल आपसे मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में पूछा जाएगा तो केवल आप ये पॉइंट लिखेंगे क्योंकि ये इंडिविजुअली एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है, किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर की। यहाँ पर चिल्ड्रन सिर्फ 2 ही पॉइंट है जिनके बारे में पढ़ना है। एक तो हो गया एन का मतलब होता है पॉपुलेशन, और YD जो साथ में लिखा, Y कैपिटल में D स्मॉल लेटर में लिखा है, इसका मतलब है चिल्ड्रन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एन की, जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन साइज या नंबर ऑफ बायर्स। तो चिल्ड्रन, अगर किसी लोकेलिटी में या किसी एक पर्टिकुलर रीजन में अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। सिर्फ एक कमोडिटी की सभी सामान की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि खरीदने वाले ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो खरीदने वाले ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली वहाँ पर जो भी कमोडिटी होंगी उन सभी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा स्टूडेंट्स के साथ में लिखा है नंबर ऑफ बायर्स। तो दोनों का एक ही मतलब पॉपुलेशन साइज को या नंबर ऑफ बायर्स को, कि अगर किसी इसको मैं रेज कर दूँ पहले, कि अगर किसी एक एरिया में या किसी एक पर्टिकुलर रीजन में चिल्ड्रन पहले 10,000 पीपल थे, ठीक है ना, अब वहाँ पर हो गए 2,000 पीपल या हो गए 5,000 पीपल, तो क्या होगा कि डिमांड जो है चिल्ड्रन इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि पॉपुलेशन जो है लगातार इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाए, 1000 की जगह में लोग 500 हो जाएँ या 200 हो जाए, तो ऑब्वियसली जो है क्वान्टिटी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। अच्छा, यहाँ पर चलिए ये मार्केट है क्योंकि मार्केट की डिमांड अफेक्ट होगी, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर की हम बात नहीं कर रहे, हम मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। YD जो है चिल्ड्रन यहाँ पर इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, ठीक है ना, कि जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि मान लीजिए कि एक एरिया है, उस एरिया में 5 पीपल हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 1 की जो इनकम है चिल्ड्रन वो है 400, 2 की इनकम है 450, 3 की इनकम है 493, और ये 4th जो है इसकी इनकम है 475 और इसकी है 499। तो चिल्ड्रन देखो ये जो 5 पीपल हैं इनका जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है लगभग सेम है, 400 और 500 के बीच में है। तो कोई ऐसा रीजन है जहाँ पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन लगभग सेम है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली कमोडिटी की जो मार्केट डिमांड है वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि किसी रीजन में ये 5 पीपल हैं उनकी इनकम ऐसे हो जाए जैसे 1 की 50 है, इसकी 20 है, इसकी 1000 है, इसकी 70 है और इसकी 10,000 है, तो चिल्ड्रन देख सकते हैं कि जिसकी इनकम 10,000 है या जिसकी इनकम 1000 है, ये लोग जो है डिमांड ज़्यादा करेंगे। लेकिन जो मोस्ट जो
पॉपुलेशन का जो मेजर पार्ट है वो पुअर है, वो लोग डिमांड कर ही नहीं पाएंगे, तो मार्केट डिमांड चिल्ड्रन ऐसे एरिया में कम होगी। तो यहाँ पर भी चिल्ड्रन आप देख सकते हैं कि इसका अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सेम है ना, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फ्लक्चुएशन नहीं है लोगों की इनकम में, लोगों की इनकम लगभग सेम है, तो मार्केट डिमांड ज़्यादा होगी। अगर इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस है तो मार्केट डिमांड चिल्ड्रन कम हो जाएगी। तो चिल्ड्रन दिस वाज ऑल अबाउट डिमांड फंक्शन। हमने इसमें डिमांड और उसके फंक्शनल रिलेशन के बारे में बात की कि डिमांड को कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे और एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सो टिल देन कीप वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।